आप सच्ची खुशी कैसे पाना चाहेंगे? सच्ची संतुष्टि? खुशी को ऐसे चालू करना जैसे कि वह एक स्विच हो। आप जीवन में आने वाली हर चुनौती से कैसे पार पाना चाहेंगे और मुस्कुराहट के साथ दूसरी तरफ से बाहर आना चाहेंगे? हम सभी इस पागल दुनिया में थोड़ी खुशी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? अच्छा, क्या होगा अगर मैं आपको खुशी बनाना सिखा सकूं? अब आप बेतरतीब घटनाओं की दया पर नहीं रहेंगे, या आप बिस्तर के किस तरफ उठते हैं। खुशी पाने के रहस्य हैं और बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते। मैं आपको उन सभी उपकरणों और तरकीबों से परिचित कराना चाहता हूँ जो आधुनिक विज्ञान एक ऐसे कोर्स में पेश करता है जहाँ हम इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं कि स्थायी खुशी क्या पैदा करती है। इस कोर्स में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अपनी भावनाओं को नियंत्रित कैसे करें बजाय इसके कि उन्हें आपको नियंत्रित करने दें। आपके कार्य आपकी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं। रिश्तों में खजाना। आधुनिक विज्ञान द्वारा पेश किए जाने वाले सभी उपाय और त्वरित समाधान। सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 स्तंभ। स्वस्थ आत्मसम्मान का पोषण कैसे करें। थेरेपी में क्या उम्मीद करें। और अंत में जीवन में पूर्णता के सच्चे रहस्य और वह संकरा रास्ता जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। हम खुशी और दुख को एक स्पेक्ट्रम के 2 छोर के रूप में देखते हैं, और एक तरह से यह है जहां खुशी दुख की अनुपस्थिति है और इसके विपरीत। लेकिन यह उससे भी अधिक है। देखिए, खुशी के कई प्रकार हैं। कई सकारात्मक भावनाएं हैं जिन्हें हम खुशी की अपनी समझ में एक साथ जोड़ते हैं, हालांकि वे काफी अलग और पृथक भावनाएं हैं। उदाहरण के लिए, भविष्य के बारे में सकारात्मक भावना में आशावाद, उम्मीद और विश्वास शामिल हैं। वर्तमान के लिए इसमें खुशी, शांति, परमानंद और उत्साह शामिल हैं। और अतीत के लिए पूर्णता और गर्व है। एक सामान्य अर्थ में शोध से पता चलता है कि लोगों की खुशी के लिए एक तरह की आधार रेखा होती है, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आम तौर पर खुश रहता है वह ज्यादातर खुश किस्म का व्यक्ति होगा, जबकि स्पेक्ट्रम के दुखद छोर के करीब कोई व्यक्ति उस आधार रेखा के आसपास उतार चढ़ाव करेगा। साथ ही आपकी आधार रेखा कहाँ है इसका आपके माता पिता की आधार रेखाओं से बहुत कुछ लेना देना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके माता और पिता दोनों आम तौर पर खुश लोग हैं, तो आप भी सबसे अधिक संभावना एक खुश व्यक्ति होंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी खुशी के स्तर में बंधे हुए हैं। एक तरह से भाग्य वह है जो हम बनाते हैं। यह कोर्स मूल रूप से अंग्रेजी में बनाया गया था और यहाँ अंग्रेजी भाषा से खुशी के कुछ प्रकार और उनकी परिभाषाएं दी गई है। खुशी यह एक ऐसी भावना है जो वर्तमान क्षण में खुद को खोने और आपके पास जो है उसकी सराहना करने से आती है। उत्साह यह भावना खुशी से ज्यादा समय तक रह सकती है, लेकिन यह अभी भी कुछ हद तक क्षणभंगुर है। यह एक प्रेरक कारक हो सकता है, जैसे कि किसी नई नौकरी या नए रिश्ते के बारे में उत्साह। सुखद खुशी इस प्रकार की खुशी आनंद और आनंद के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होती है। यह जीवन में बहुत बार आती है, लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। कृतज्ञता यह एक सकारात्मक भावना है जिसमें आभारी और सराहना करना शामिल है। जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता महसूस करते हैं, वे ज्यादा खुश और स्वस्थ होते हैं। यूडेमोनिक खुशी इस प्रकार की खुशी अर्थ और उद्देश्य के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रत्येक प्रकार की खुशी अलग अलग तरीकों से समग्र कल्याण में योगदान देती है और इसे विभिन्न अभ्यासों और मानसिकताओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अब इनमें से आखिरी 2 के बारे में हम ज्यादा चिंतित हैं। क्षणभंगुर खुशी अच्छी है, बेशक, लेकिन यह स्थायी नहीं है। यह क्षणभंगुर है।
क्षणभंगुर खुशी आपको पल भर में या दिन भर में भी मदद कर सकती है, अगर यह वाकई एक अच्छा मजाक है। लेकिन इस तरह की खुशी स्थायी नहीं होती। हेडोनिक ट्रेडमिल नामक एक अवधारणा है जहां ज्यादातर लोग जल्दी और अनिवार्य रूप से अच्छी चीजों को हल्के में लेकर उनके अनुकूल हो जाते हैं। जैसे जैसे जीवन में अच्छी चीजें आती हैं, जैसे कि संपत्ति या उपलब्धियां, हमारी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, हमारी खुशी वापस बेसलाइन पर आ जाती है और हम और ज्यादा की उम्मीद करते हैं। इस ट्रेडमिल के लिए बहुत सारे सबूत हैं। मैं आपको स्थायी खुशी के रहस्य सिखाने जा रहा हूं। और अगर आप मेरे साथ बने रहें, शायद इस कोर्स को 1 या 2 हफ्ते में पूरा करें, तो आप पाएंगे कि आपकी पूरी दुनिया बेहतर के लिए बदलने वाली है। जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में सबूत बताते हैं कि वे हमारी दीर्घकालिक खुशी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इसके विपरीत, जीवन में ऐसी कई चीजें भी हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे हमारी खुशी बढ़ाएंगी, लेकिन सबूत इसका समर्थन नहीं करते। कुछ चीजें जिनके बारे में हमें लगता है कि वे हमारी खुशी बढ़ाएंगी और जिनके बारे में शोध में ज्यादा समर्थन नहीं मिलता, वे हैं पैसा, युवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु, जाति, लिंग या बुद्धि का स्तर। इनमें से बहुत ज्यादा चरम सीमाओं को छोड़कर वे खुशी के स्तरों के साथ ज्यादा सहसंबंध नहीं दिखाते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो फर्क लाती हैं, उनके बारे में हम आने वाले विषयों में विस्तार से बात करेंगे। अब शुरू करने से पहले ध्यान दें कि यह कोई छोटा कोर्स नहीं है। इसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह पूर्ण और व्यापक भी है। इस कोर्स में जो सिखाया गया है, उसका उपयोग करने से आपका जीवन बेहतर के लिए बदल जाएगा। हालांकि इसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार इतने जीवन परिवर्तनकारी हो सकते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि यह इसके लायक है। अब जैसा कि कहावत है, कोई हाथी को कैसे खा सकता है? एक बार में एक निवाला। इसलिए अपने चाकू और कांटे तैयार रखें, क्योंकि यह चबाने वाला होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए खुशी पर अपने पहले पाठ में आते हैं, मन पर नियंत्रण।